तो आप किस तरह गुलजार की जानिब माइल हुई? माइल कैसे हुई? एक तो गुलशेर से मेरा काफ़ी पुराना राब्ता है, तो हम जब भी बात करते हैं, बल्कि जब ये किताब डिस्कशन हुई तो उस वक्त आपने जैसे शुरू में कहा कि हम इतनी प्रोजेक्शन चाहते भी नहीं, तो मुझे ये कहा गुलशेर ने कि हम मिलके इस पे काम करते हैं, हम इस पे डिस्कशन, हम आपस में बहुत बात करते हैं और हम अक्सर सोचते हैं कि वो बात अगर रिकॉर्ड हो तो वो कितनी अच्छी हो, लेकिन हम उस वक्त रिकॉर्डिंग चाह नहीं रहे होते, हम उसको बस अपने उस सुकून के लिए हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसी तरह गुलजार पे अक्सर बात होती, बल्कि मैंने माचिस भी इन्हीं के कहने पे देखी, तो उसके बाद फिर नज़्म की तरफ, उनकी नज़्म की तरफ, तो एक नॉस्टैल्जिया का जो आंसर उनके यहाँ है वो मेरे अपने अंदर भी है। मैं जब छोटी थी तो बोलना मैंने देर से शुरू किया, तो लफ्ज़ से मैंने नहीं, अम्मा अब्बा नहीं, मैं शुरू में ही कहती थी एक था बादशाह, तो तब से मैं कहानी से जुड़ी हुई। तो मैं कहती रहती थी एक था बादशाह, एक था बादशाह। फिर हम ज़्यादा बहन भाई थे तो नानी के पास मैं रहती थी, तो नानी मुझे कहानियाँ सुनाती थी। तो उस वक्त से आपसे भी जो एक मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत है उसकी वजह भी कहानी। तो वो जो कहानी है वो मुझे, अब मैं गुलजार को देखती हूँ तो वो सफ़ेद कुर्ते पजामे वाला जो बाबा है और वो 90 साल जो क्रॉस कर चुका है, मुझे वो लड़का ही दिखता है। इसी तरह आपको मैं देखती हूँ तो ये सफ़ेद बाल मैं फ़र्ज़ ही नहीं कर सकती, मुझे वो कुर्बत मर्ग में मोहब्बत और वो जो मुझे आप में हमेशा एक लड़का दिखाई देगा। तो शुक्रिया बहुत बहुत हीरो, मैं हीरो को देखती हूँ, गुलजार की ज़रूरी है। अच्छा, तो आपने फिर दोनों ने आपका मुश्तरका इश्क गुलजार था, तो आपने डिस्कस करना शुरू किया और आपने भी गुलजार को जाना। अच्छा, ये जो गांव है जहाँ पे आप, गांव मतलब शहर है जहाँ पे आप पढ़ाती हैं एज एक्टिंग प्रिंसिपल है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं उर्दू पढ़ाती हूँ, PhD उर्दू में। और आप कहती हैं कि वो पहला कॉलेज था उस एरिया में? जी, वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज नहीं है इससे पहले, तो ख़वातीन वहाँ से झेलम बहुत कम, उन्हें इजाज़त भी कम मिलती और अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे कि वो वैन लगवा के तो झेलम जाएं, तो कम ख़वातीन वहाँ पढ़ी लिखी हैं। तो अभी जब कॉलेज बना है तो वो जो माएँ आती हैं मेरे पास, उनके यहाँ जो महरूमी का एहसास है उसको, और जो बच्ची पढ़ रही है वो ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद की ख्वाहिश और जल्दी जल्दी वो सफ़र तय करने को, तो उसको भी मैं रिलेट करती हूँ। अपने जो अपना तालीम का सफ़र था, मैं भी एक गांव से आई, तो जो अभी गांव वाली बच्ची है, मेरा पिंड दादन खान में है, जलालपुर शरीफ, मैं वहाँ से हूँ। ये अली अब्बास जलालपुरी वाला, मतलब अली अब्बास जलालपुरी मेरे भी बुज़ुर्ग थे, मैं दोस्त तो नहीं कह सकता लेकिन तकरीबन दोस्त थे, और इतने थे कि जब मैं बहाव लिख रहा था तो उसके ऊपर रिसर्च काफ़ी इन्वॉल्व थी, उसमें इब्न हनीफ थे मुल्तान के, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, अल्लामा फरीद कोटी थे ज़ुबान के हवाले से, और इनसे मैंने द्राविड़ी तहज़ीब के हवाले से जलालपुरी साहब से, तो उसमें जितने नाम हैं पारोशनी के अलावा वो मैंने खुद रखा, बाकी वर्चन है, दुर्गा, ये वो सारे नाम मुझे जलालपुरी साहब ने लिख के दिए थे कि उस ज़माने में ये नाम होती हैं, तो उस हिसाब से आपका मेरा भी एक बंधन बनता है। बहुत साबिर इल्म शख्स और प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ बहुत उनका, लेकिन वही एक जो हमारा अलमिया है कि यहाँ पे हम बैठ के लाहौर में तो उनको डिस्कस करते हैं, लेकिन गांव में जहाँ उनकी कब्र है अली अब्बास जलालपुरी को, वहाँ कोई नहीं जानता। ये ऐसे ही होता है, बलकसर में कर्नल मोहम्मद खां की कब्र है, वो नहीं जानते कि कर्नल मोहम्मद खां कौन है, मैं जानता हूँ, ये ऐसे ही होता है। अच्छा, फिर आपने वहाँ से सफ़र किया जी, और एजुकेशन की आप बता रहे थे, फिर झेलम हम लोग शिफ्ट हो गए, तो झेलम ही हमारे करीब मेन शहर ज़ाहिर है झेलम में, तो फर्स्ट ईयर से मैं झेलम में हूँ। नहीं, ये संगोती जो है आप कह रही थी कि सुनील दत्त का विलेज, जी, खुर्द है उसके साथ संगोई, और ये एक ही है दोनों? जी, कस्बा यही है और साथ पे छोटा गांव है वो खुर्द। अच्छा, ये वहाँ पे संगोई है, ये कस्बा है, और इसके साथ फिर आगे छोटे मोटे। हाँ, मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मैंने कोशिश बहुत की कि सुनील दत्त के गांव जा सकूं। बड़ी लंबी कहानी सुनील दत्त के हवाले से, दत्त फैमिली जो है, और हुसैनी ब्राह्मण है मेरा ख्याल है, इसीलिए जब सुनील दत्त लाहौर आए थे तो उन्होंने अपने खून का अतिया दिया यहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल के लिए, और उसमें उन्होंने लिखा था कि ये हमारी पुरानी ट्रेडिशन है कि हम मुसलमानों के लिए खून देते हैं, क्योंकि एक रिवायत है, वो रिवायत कहाँ तक दुरुस्त है हम नहीं जान सकते, मज़हब तमाम रिवायतों पे ही होता है मुश्तमिल, और ये आप पर है कि आप किस पे यकीन करते हैं। तो उनका ये ख्याल है कि उनके आबा जो थे वो अपने बेटों के साथ करबला गए थे इमाम हुसैन के साथ,
साथ दिया था, उनके साथ लड़े थे अच्छा और वापस आके वो हुसैनी ब्राह्मण कहलाए। अच्छा इंतज़ार हुसैन भी जो थे उन्होंने भी उनके बारे में लिखा। दिल्ली में मैं भी एक फैमिली को मिला था और उनके यहाँ बाकायदा मुहर्रम के दिनों में मातम भी होता है, उनके घरों में भी होता है। तो दस्त जो है ये बुनियादी तौर पे जहाँ तक मैं कैलकुलेट कर सका कि वो ब्राह्मण थे, हुसैनी ब्राह्मण थे। और आप जानती हैं कि जो संजय दत्त था जी उसको पकड़ लिया गया था बॉम्बे धमाकों के हवाले से, जी, जेल भी मैंने काटी। पढ़ा। जी, उसका बुनियादी जो था उसके ऊपर कह रहे हैं शक, वो यही था कि ये मुसलमानों के करीब होते हैं दत्त, अच्छा तो ये भी इन्वॉल्व है। तो मैं नहीं जा सका, बल्कि उस प्रोग्राम में मैंने ये भी कहा कि संजय दत्त ने, और उनकी अब मादरी ज़ुबान पंजाबी, जी तो पंजाबी में ही बात कर रहा था। तो संजय कहता है कि मुझे बाबा या जो भी उनको कहता है, जब वो बहुत बीमार थे तो मुझे कहते थे कि पुत्र मैनू घर लै चलो। हाय तो मैंने उनसे कहना कि घर तो यही है बाबा। कहेंगे नहीं, मेरा घर वहाँ पे है, ये तो वैसे ही मैं आया हुआ हूँ, हाय हाय लेकिन मेरा असल घर वहीं खुर्द में है, संगोती में है, जेहलम में है, मुझे वहाँ ले चलो। तो ये आपके हवाले से याद आ गया। और संगोई के जो साथ इर्द गिर्द गांव है, जैसे कॉलेज मेन संगोई में नहीं है, साथ कड़ी गांव है, तो उनके जो डायलेक्ट है वहाँ पंजाबी का वो बहुत कदीम है। वो हाँ। हमारे अभी वाली पंजाबी जो हम बोलते हैं उससे मुख्तलिफ है। हाँ। तो वो मुख्तलिफ टर्म्स नई नई मैं जब वहाँ गई तो खवातीन इस्तेमाल करती थी, तो मैं नहीं समझ पाती थी। हाँ। वो ऊपर जाना हो तो कहते हैं बुन जा रहे हैं। हाँ। तो इसी तरह सुबह जल्दी को कहते हैं बढ़ ले, ये बात हुई। तो मुझे बहुत टाइम लगा समझने में। तो अब तो नहीं, मैं समझ मतलब तमाम जुबानों के, उर्दू के इतने सारे डायलैक्ट हैं, हमें कब समझ नहीं आती, बेशुमार जो हैं डायलैक्ट उनके। तो ये बड़ी ज़ुबानों के साथ होता है। पंजाबी एक बहुत बड़ी ज़ुबान है, इस खत्ते की कदीम तरीन ज़ुबानों में से एक है, तो उसमें डायलैक्ट भी मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, आवाज़ में लिपटी खामोशी, उसके बाद ये और एक ढेर है, ये बताएं क्या क्या है। गुलजार पकड़े उठे, आप ही ने लिखा है, मैं नहीं इतना वजन संभाल सकता। जी, ऐसे एक उसके बाद ना मुझे लगा कि गुलजार साहब का जो फिल्में तो हैं ही, गुलजार साहब के कलाम की आगे शक्लें हैं, जैसे नज़में हैं, गज़लें हैं, गीत है, तरवीनी है, तराजुम है। तो मैंने कहा क्यों ना ये सभी लोगों तक पहुंचाए जाएं। तो उसके लिए सर मैंने कंपाइल किया और साथ मैंने दीना का लिंक जो है ना गुलजार साहब के साथ, दीना और जलम का, उस पर एक मुफस्सल मजमून लिखा। और प्लस सर वो उनका जो नज़में थी, जो गज़लें थी, उनको कंपाइल किया। अच्छा, आप पहले ये बताएं कि पहला राब्ता आपका गुलजार साहब से कब हुआ? सर हुआ ये कि जब आवाज़ में लिपटी खामोशी पब्लिश हुई तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक खत लिखा था। तो वो मेरा पहला राब्ता था। 2000 कहाँ है? वो खत सर मेरे पास घर में। खत तो यहाँ लाना चाहिए, तो उसका हमें बता दें कि मतन क्या था, क्या लिखा था। तो उसमें उन्होंने थोड़ा हैरानगी का इजहार किया कि उसमें तो कुछ मेरे लिए कुछ ऐसा था कि कहते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी के उन पहलुओं पे कुछ ऐसे बात की थे जिनसे मैं खुद ना आशना था। तो एक तो सर वो लेटर की शक्ल में था, और उनके नज़दीक ये था कि ये पढ़ने में आप जो है ना इसमें लुत्फ लेते हैं। अगर आप क्रोनोलॉजिकल स्टाइल में चलें, जी इस वक्त पैदा हुए, ये हुआ, ये हुआ, ये बोरिंग कर देते हैं। दिखाए मुझे। तो वो सर आवाज़ में लिपटी खामोशी में है सर। अच्छा, ये उनका मशहूर शेर है, अब तो मतलब जिसको कहते हैं ना ज़ुबान से आम, इन्होंने लिख के दिया है गुलजार ने। मेरा ख्याल जब आए थे यहाँ पे तब आपने साइन करवाए थे। जी सर। जिक्र जेलम का है, बात है दीने की, और चांद पुखराज का, रात पश्मीने की। ये उनका मशहूर शेर है। और चांद पुखराज का उनका मजमुआ भी है। जी है, रात पश्मीने की भी मजमुआ है सर। लेकिन मुझे रात पश्मीने की में या चांद पुखराज का मुझे ये फ़ख्र है कि उसमें मेरी कहानी जो है बाबा बगलूस, उसके बारे में 2 नज़में, और मेरा उनका राब्ता उस अपना कहानी से हुआ। वो कहीं शाया हो गई हिंदुस्तान में, उन्होंने पढ़ी, उनको पसंद आई। तो मुझे ये भी फ़ख्र है कि पहला ख़त उन्होंने मुझे लिखा एज ए फैन। ऐसे